देखो, हम लोग का जो पॉलिटी का क्लास चल रहा था सिस्टमैटिक तरीका से चल रहा। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में पढ़े, हाँ कि ना बोलो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाई किए? संवैधानिक विकास के बाद संविधान सभा के बारे में पढ़े। संविधान सभा के बाद हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़े। प्रस्तावना के बाद आज हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ वो किस किस देशों से लिया गया और उसका लेने का वजह और कारण क्या था। तो ये जान लीजिए, जब किसी भी चीज आपके पास सपोज दैट अगर कुछ नहीं होगा तो आप क्या होगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिएगा कि हम कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जो सही हमारे लिए ज्यादा कारगर सिद्ध हो। एज फॉर एग्जांपल हम मंगलम कोचिंग सेंटर में इसलिए पढ़ने आते हैं कि यहां से रिजल्ट होता है, तो आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। सेम पर्पस था कि जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने ये बात को सोचा कि जब भारत का संविधान का निर्माण हो तो कैसे किया जाए। तो उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो ऐसे नहीं एक दिन में हुआ, आपको डेट बताए थे ना। पूरा संविधान को बनाने में कुल कितना समय लग गया था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और इस पर बहस कितना दिन तक चला था? 114 दिन तक बहस चला था। सोच लीजिए कि जब हमारे संविधान को निर्माताओं ने जब इस भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे तो इतनी देर तक इन्होंने गहन मंथन किया। तो मंथन किया तो लगभग 60 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया। कितने देशों का? 60 देशों का। और 60 देशों का संविधान को अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा उन देशों में क्या क्या संविधान की अच्छे अच्छे आदर्श और मूल बातें हैं जो भारत के संविधान में संग्रहित करना चाहिए। और तब जाकर के उन लोगों ने संग्रहित किया। और संग्रहित करने से पहले उन पर बहुत सारे विचार और विमर्श हुए, ये तथ्य आवश्यक है कि नहीं, इसको भारत के संविधान में शामिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए उस पर बहस हुआ। और बहस कितने दिन तक चला था? 114 दिन तक चला। सोच लीजिए, संविधान बनने के बाद भी 114 दिन तक बहस चला कि वो संविधान में ये बातें आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। सही माई बात। तो इसीलिए हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है ये 2 तरह से स्रोत लिया गया है, एक विदेशी स्रोत, एक देशी स्रोत। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर स्रोत जो होता है, हम लोग तो विदेशी स्रोत के बारे में जानते हैं, देशी स्रोत क्या होता है? देशी स्रोत करने का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान निर्माण होने से पहले हम लोग के देश के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश का भी शासन था। तो जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो हम लोग में भी बहुत सारे नियम कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। और उसी में एक आता है क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 जो हुआ था उसमें जो हुआ उसी को कहा जाता है देशी स्रोत। लगभग भारत शासन अधिनियम के तहत भी बहुत सारे जो नियम लाए गए थे, जैसे लोक संघ सेवा आयोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की स्थापना, फिर उसके न्यायपालिका। तो ये सभी बातें जो थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भी रखा गया। तो इसीलिए हमारे संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद लगभग जो है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सोच लीजिए, आधा लगभग 60% जो था भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद रखे गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही रखा गया है। तो इसीलिए बोला जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत देशी स्रोत है या विदेशी स्रोत, या कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़े थे ना हम लोग। भारत शासन अधिनियम, सोचो 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद का ग्रहण वहीं से किया गया है, 60% ज्यादा। तो उसके अलावे जो हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि नहीं, इसमें हमारे संविधान में और भी आवश्यकता है, इसीलिए कहा गया, आपको कल लिखाए थे प्रस्तावना में, किसने कहा था कि संविधान हमारे मूल सपनों का विचार है? किसने कहा था? कृष्णमूर्ति। क्या बोला गया था? अय्यर ने कहे थे। तो क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने इस बात को जान चुके थे कि हमारा जो संविधान आज के लिए नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए है। इसीलिए उनमें और भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने और देशों का सारे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्य की कितनी स्थापना की गई थी? 300।
389 भुला गए इतना जल्दी। तो 389 जिस समय संविधान सभा बना था उस समय प्रतिनिधियों की जो आई थी संख्या 389 आई थी। तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, संविधान जब बन रहा है तो इन सभी भारत को दीर्घकालीन विचार किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुच्छेद को तो रखा ही रखा, इसके अलावा 60 देशों में जहां संवैधानिक सत्ता चल रही थी उसके भी अच्छी बातें को कलेक्शन किया। तो उसमें से जो 10 देश थे उन्हीं 10 देशों के विदेशी स्रोत को अपनाया गया। उसी 10 देशों के बारे में जो संवैधानिक स्रोत है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। इतनी बात समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं? तो देखो, ये जो आपका डेटा दिया गया है यही डेटा दिया गया है कि 10 देशों के कहां से क्या क्या आपके लिए गए हैं। तो ये एक चार्ट के माध्यम है, तो चार्ट का माध्यम से भी समझेंगे, बट आज आपको हम ट्रिक्स के माध्यम से सिखाएंगे जिससे आपका दिमाग में लोड रहे। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, लोअर से लेकर के हायर एग्जाम में संविधान का विदेशी स्रोत से क्वेश्चंस आपका आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा स्रोत जो अपनाया गया है वो कहां से लिया गया है? 1935 भारत शासन अधिनियम, इसको नहीं भूलिएगा। इसके अलावा बाकी 10 देश थे, उसी 10 देशों से जो मुख्य स्रोत थे, जो मुख्य आवश्यकता पड़ी वो सभी ग्रहण किया गया भारतीय संविधान के लिए। उसमें सबसे पहला नाम आता है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद किसका नाम है? ब्रिटेन। क्यों ब्रिटेन? क्योंकि जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर ब्रिटेन का शासन था और आपको पहले ही क्लास में संसदीय व्यवस्था जो था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो इसके बारे में सबका डिटेल पढ़ेंगे। तो थर्ड में कहां से लिया गया? आयरलैंड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद रूस, उसके बाद जापान और अंत में फ्रांस। तो ये 10 देश का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर सपोज दैट बोला जाएगा कि भारतीय संविधान के मूल स्रोतों को कहां से लिया गया है। 3 का नाम दे देगा, एक नया नाम दे देगा, तो बोले कहां से नहीं लिया गया, पहचानना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये 10 नाम याद रखिएगा। ये ड्रॉ कॉपी में चार्ट को ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ना है टेक्निक और ट्रिक से क्योंकि याद रखना है लंबे समय तक। तो आइए पहले हम लोग जनरल तरीका से समझेंगे, फिर उसके बाद सारे चीज को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। तो देखिए, पहला नाम जो दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या बातें को शामिल की गई उसके बारे में जानेंगे। तो देखो क्या शामिल किया गया था? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक का पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और आपातकाल। इतना है। तो अगर इसको याद रखिएगा तो एक तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर फ्रांस आएगा, ब्रिटेन आएगा, कनाडा आएगा, जापान आएगा तो सब मिक्स होने लगेगा। तो इसका ट्रिक्स एनली ट्रिक्स बनाया गया है, बस उस ट्रिक्स की भावना से याद रखना है। अमेरिका के संविधान को जब भी बोला जाए तो उसको बोलिएगा ट्रिक्स में, यूपी में राम के नारों की शान है। क्या ट्रिक्स बोलिएगा? यूपी में राम के नारों की शान है। मतलब जैसे ही बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से जितनी सारी बातें ली गई है सब आ जाएगा। क्या बोले? यूपी में राम के नारों की शान है। कैसे? देखो, यू से यूपी मतलब उपराष्ट्रपति, पी से आपके होगा प्रस्तावना का विचार, में से होगा मौलिक अधिकार, के साइलेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर में से मौलिक अधिकार, रा से होगा राष्ट्रपति का पद, म से होगा आपका महाभियोग मतलब राष्ट्रपति के पद में महाभियोग लाएंगे, के साइलेंट रहेगा, ना से होगा न्यायिक पूर्वावलोकन करना, फिर रा से होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, का साइलेंट रहेगा, और ये सा मतलब यहां पर हिंदी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उच्च सा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा? उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और लास्ट में न्याय का मतलब होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लॉजिक का ट्रिक्स याद रहेगा तो इसको इसी तरीका से याद कीजिएगा। तो यू का मतलब क्या होगा? उपराष्ट्रपति, पी का मतलब प्रस्तावना, मे का मतलब
मौलिक अधिकार। रा का मतलब राष्ट्रपति का पद। म का मतलब महाभियोग। किसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है? राष्ट्रपति के ऊपर। फिर उसके बाद ना का मतलब पूर्वालोकन। रा का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर उसके बाद सा का मतलब उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। और उसके बाद लास्ट में ना का मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ट्रिक्स याद रहेगा। तो जब भी आपका एग्जाम में देखो ये याद कैसे रहेगा, आपको बोले संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज अपनाया गया है, तो यूपी में राम के नारों की शान है। तो ये एक बार याद रख लोगे और याद रखोगे कैसे लिखोगे, यू का मतलब क्या होता है, ये सब का मीनिंग समझ में आ रही बात। तो ये कॉन्सेप्ट पर याद रखिएगा तब याद रहेगा। अगर बोला देखिए यहां पर डाउट नहीं है, नींद नहीं आने चाहिए। यहां पर पी से बोला गया प्रस्तावना। अब समझ लीजिए यहां पर दो आगे चल के पढ़ेंगे। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा बोला जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समझ में आई बात। अभी हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे ना, तो प्रस्तावना जो होता है अगर विचार की बात आएगी कि भारत के ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा जो लिया जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, इसी तरह बोल बोल के पढ़िएगा। ट्रिक्स नहीं समझी? अच्छा एक बार और ट्रिक से देखो, ध्यान से समझिए। देखो कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ना है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। कुछ में ना यूपी में राम के नारों की शान है बोल दिए। चलो यू से क्या होता है, उपराष्ट्रपति। पी से प्रस्तावना का परिचय। फिर उसके बाद मे से मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद रा से राष्ट्रपति का पद। फिर म से महाभियोग। फिर उसके बाद ना से न्यायिक पूर्वालोकन करना। फिर रा से राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर उसके बाद का नहीं होगा। देखो ये सा का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। और ना से न्यायपालिका का स्वतंत्रता। रहेगा ट्रिक्स याद, कहीं भूलेंगे नहीं। और नहीं याद रहेगा तो इसको याद कीजिएगा, उसमें मिक्स, उसमें याद रहेगा तो इसमें मिक्स। इसीलिए जो ट्रिक्स बनाई दिमाग में लोड रखिएगा। चलिए ये बात रहेगी याद। आइए तो आई होप कि 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो पहले जनरल आइडिया लीजिए फिर ट्रिक्स देखेंगे। ब्रिटेन के संविधान से जो बातें ली गई थी वो क्या लिए गए थे, संसदात्मक शासन प्रणाली। संसद की शासन प्रणाली कैसे चलेगा वहां से लिया गया था। एकल नागरिकता, वहां का विधि निर्माण कैसे होना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होना चाहिए, वो विधिवत का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल, फिर उसके बाद परमाधिकार, लेखन विधि और द्विसदनात्मक बात। अगर इसको याद कीजिएगा तो दिमाग में धसेगा, नहीं धसेगा। तो इसका ट्रिक्स समझिए। जब भी ब्रिटेन के संविधान के बारे में बोलेगा वहां के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा सबसे नरम मनी है। सबसे नरम मनी, मनी मतलब क्या होता है, पैसा होता है। तो जानते हैं कि पैसा ब्रिटेन लोग प्राथमिकता देते थे तभी भारत में आए थे, ठीक है। तो देखिए सबसे नरम मनी है। अब इसका कोड करेंगे रीजनिंग स्टाइल में, तो क्या होगा, स से क्या होगा, संसदात्मक शासन प्रणाली। स से क्या हुआ, शासनात्मक शासन प्रणाली, की संसद की किस प्रकार शासन प्रणाली चलेगी। फिर उसके बाद व से विधि का शासन, व से क्या होगा, शासन। फिर उसके बाद से हुआ संसदीय विशेषाधिकार, से क्या हुआ, विशेषाधिकार। तो ये सबसे हो गया। फिर न से आइए नागरिकता की प्रबलता, न से क्या बना, प्रबलता। फिर उसके बाद र से होता है रीड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में होगा विधि निर्माण की प्रक्रिया। र से क्या बनेगा, रीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर उसके बाद म से क्या होगा, महान्यायवादी। फिर उसके बाद म से होगा मंत्रिमंडल प्रणाली। और फिर उसके बाद नी से होगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक।
तो नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद महान्यायवादी की व्यवस्था कहां से? ब्रिटेन की संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन की संविधान से। नागरिकता का प्रधान ब्रिटेन के संविधान से। संसद किस प्रकार चले वो भी कहां से लिया गया है? तो याद रहेगा ट्रिक्स, जब भी बोला जाए कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो इसका ट्रिक्स क्या बनेगा? सबसे नरम मानी है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया तो उसका ट्रिक्स क्या बनेगा? यूपी में राम की नाम की शान है। रहेगा दोनों ट्रिक्स याद। अब इसको लिखिएगा, दिमाग में लोड होते चला जाएगा। आइए उसके बाद आरआर मूवी देखे हैं ना? बस वही आरआर मूवी है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहने का सेंस है, पहले समझ लीजिए आयरलैंड के संविधान से भारत में क्या क्या लिया। आरआर मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इसलिए याद रखना भी ऐसे भी जरूरी है। हाँ, तो आरआर जो ये है आयरलैंड के संविधान का जो ट्रिक्स है, ऐसे नहीं इसी लोक में रहना है। आरआर के संविधान से क्या लिया गया देखिए, राज्य के नीति निर्देशक, तो आर फॉर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाएंगे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत। तो ये सभी जो बातें ली गई थी वह कहां के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड का मतलब आरआरआर, वो भी याद रहेगा ना। तो आयरलैंड का मतलब क्या होता है? आरआरआर। एक आर का मतलब क्या होगा? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। और एक आर का मतलब क्या हुआ? और एक आर का मतलब क्या हुआ? याद रहेगी। हाँ, ख्याति प्राप्त लोगों, व्याख्या कहां है? ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनीत, जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत पॉपुलर व्यक्ति रहते हैं उसी को ना लिया जाता है। आपको पढ़ाई राष्ट्रपति में, तो ये जब भी नाम लिया रहेगा जहां दिमाग में दौड़े कि राष्ट्रपति से क्या है, तो इस आर को दिमाग में लोड रख लेना रहेगा ट्रिक्स। हाँ, आयरलैंड का संविधान से, तो याद रहेगा ना बात को? याद रहेगा। हाँ चलो ना, ज्योग्राफी आइए ना, हिस्ट्री, कितना ट्रिक सिखाएंगे देखिएगा। खाली खाली ट्रिक से पढ़ाएंगे, वहां लिखाएंगे कम, सिखाएंगे ज्यादा। आइए देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया था। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया था उसका ट्रिक्स है सारस प्रेस। जैसे प्रेस समझते हैं, जहां छपाई उपाई होता है तो सब कोई अपना नाम रख देता है, ये जैसे मंगलम प्रेस रख दिए। तो ये जो आयरलैंड का जब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया होगा तो वहां पर याद रखिएगा वहां प्रेस का काम ज्यादा होगा, मतलब एक सेंस कहते से। तो वहां कौन सा प्रेस ऑस्ट्रेलिया मिलेगा? सारस प्रेस। ऑस्ट्रेलिया में कौन प्रेस मिलेगा? प्रेस। यो ट्रिक्स देखिए, एक सा का मतलब है, ठीक है, यहां पर समवर्ती सूची का प्रावधान। एक सा का मतलब हुआ समवर्ती सूची का प्रावधान। ये पूरा लिखा हुआ है, जनरल तरीका से पढ़ दे रहे। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और दोनों बैठक की बुलावा कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। फिर उसके बाद राज्यों के बीच व्यापारिक मामले जो होते हैं वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता जो है कहां से लिया गया है? ठीक है, अब इस तरह तो याद रखना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से क्या क्या बातें ली गई है उसका ट्रिक्स है सारस प्रेस। क्या नाम है? क्या नाम है? तो ये बोलेंगे तो इधर नहीं बोलेंगे, सबको बोलना है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या बातें ली गई है? सारस
अब सारस प्रेस का मतलब समझिए, सा का मतलब समवर्ती सूची का, सा का मतलब सूची का प्रावधान, रा का मतलब राज्यों के बीच वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता, और एक सा का मतलब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और इस प्रे का मतलब होगा प्रस्तावना की भाषा। देखिए आ गया। तो प्रस्तावना का विचार जो लिया गया था अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई थी वो कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर उड़ जाएगा। तो जब बोला जाए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है तो क्या बोलिएगा? अरे बोलता है नहीं, ये इतना मेहनत लगा बनाने में ट्रिक्स, तभी नहीं बोलता है लोग। क्या? सारस प्रेस। एक सा का मतलब क्या होता है? सूची, प्रावधान, और र का मतलब राज्यों के बीच व्यापार का स्वतंत्रता, और एक सा का मतलब सदनों की संयुक्त बैठक, और इस प्रे का मतलब प्रस्तावना की परिभाषा। रहेगा लॉजिक? चलो आइए अब जर्मनी। देखो जर्मनी से होता है, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि सर जर्मनी से क्या लिया गया था? तो जर्मनी को पढ़िए मनी। क्या पढ़ेंगे? मनी। और आपको पैसा की दरकार कब पड़ती है? जब आपात स्थिति में रहते हैं तब। जब बहुत दंगे पैसा चाहिए तो क्या होता है, अपना कलेक्शन किए रहते हैं पैसा, उसको फोड़ते उड़ते हैं। मतलब पैसा की दरकार आपको आपातकालीन स्थिति में होता है। तो इसका मतलब जर्मनी का जो संविधान है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था? आपातकाल के प्रावधानों के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। तो अगर पूछ दिया जाए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार मिले गए हैं उसकी शक्तियां। तो सीधा सा जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के बारे में जानकारी दिया गया है। तो जर्मनी, मनी मतलब पैसा, पैसा कब दरकार पड़ेगा? आपातकाल में। तो जर्मनी के संविधान से क्या ग्रहण किया गया हमारे संविधान में? काल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की संबंधी शक्तियां। रहेगा याद? छठा आइए कनाडा के संविधान। देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या चीजें लिए गए हैं। पहला लिया गया था संघनात्मक विशेषाधिकार। दूसरा अवशिष्ट शक्तियों जो केंद्र के पास होती है। तीसरे बात ली गई थी राज्यपाल की नियुक्ति की विषय प्रक्रिया। उसके बाद संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी न्याय निर्णय। अब इसको याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? कनाडा के संविधान से लिया गया है स फॉर सर्कस। क्या बोलेंगे? स फॉर सर्कस। बोलते ना ए फॉर एप्पल, बोलते थे ना, तो हिंदी में बोलेंगे स फॉर सर्कस। क्या बोलेंगे? सर्कस। तो 100 से लिया गया है संघनात्मक विशेषाधिकार। 100 से क्या लिया गया है? डिस्चार्ज बैटरी लॉक, पूरा बोलना है। 100 से 100 से क्या लिया गया है? विशेषाधिकार। और 100 से लिया गया संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला जाएगा संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया संविधान से? तो किस देश के संविधान से? कनाडा से। फिर उसके बाद बोला गया र से हो गया राज्यपाल की नियुक्ति का विषयक प्रणाली। तो राज्यपाल के नियुक्ति के विषय में जानकारी जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। और क का मतलब होता है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां का जो विचार है वो किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। और लास्ट में स से होता है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी निर्णय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी तो परामर्श लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभ संबंधी बात किस देश के संविधान से? याद रहेगा। तो कनाडा का संविधान से क्या क्या बातें भारतीय संविधान में लिया गया, उसका ट्रिक्स क्या है? स से सर्कस, स से
नींद सबको आने लग रहा है, क्या बात है? आसान लग रहा है इसीलिए नींद आ रहा है क्या? अगर इसको हम पूछेंगे तब, अगर ट्रिक्स को गायब करेंगे और बोलेंगे बोलो। याद एक दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले बोले कि इतनी इंपॉर्टेंट है आपका संविधान, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में पूछेंगे, बैठेंगे, पूछा जाएगा और आपको थोड़ी सी हल्का, जितना आसान हो सके आसान से आसान करने का कोशिश किया गया है। अगर आप एक ट्यूबुलर फॉर्म में याद, चार्ट भी आपको दे दिए शुरू में फ्रंट में, अगर चार्ट फॉर्मेट में याद करना चाहते हैं तो इस तरीका से याद कीजिए, और ये लॉजिक और ट्रिक्स की भावना से याद रखना चाहते थे तो याद करना कैसे है, जैसे बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट याद रखते थे, उसी तरह इसको पढ़ना है। तो पढ़ के वन साउंड में सभी को बोलना है। चलिए, स से क्या होता है? स्वच्छ अधिकार। और एक स का मतलब क्या होता है? राज्य के भी शक्तियों का विभाजन। र से क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति का विषयक प्रक्रिया। फिर क से क्या होता है? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। और फिर स का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। याद रहेगा, कनाडा के संविधान से इतनी सारी बातें लिया गया है। आगे उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी था, पता है ना? महात्मा गांधी सबसे पहले असहयोग आंदोलन कहां करने गए थे? फिर उसके बाद उनको वहां प्रेरणा मिला, तब आके भारत में किए। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी मुख्य बातें लिए गए हैं। ठीक है, उसका ट्रिक्स है दशहरा। क्या नाम है ट्रिक्स? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ट्रिक क्या लिया गया है? दशहरा को। किसको लिया गया? दशहरा। द से होता है दक्षिण अफ्रीका, स से पढ़ेंगे संविधानिक संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। इससे का मतलब होगा संविधानिक संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और एक लास्ट में लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया होती है ना, तो यह अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जो जनता द्वारा चुन के जाएंगे, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो जनता द्वारा चुन के नहीं जाएंगे, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन के जाएंगे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या बातें ली गई है भारतीय संविधान में, उसका ट्रिक्स क्या है? दशहरा। क्या ट्रिक्स है? तो द से दक्षिणी अफ्रीका, से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और र से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। कितना नंबर तक पहुंच गए? 7। अभी 3 और बाकी है। आइए, 3 में तो एक लाइन है। रूस के संविधान से क्या होता है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। और उसके बाद जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अंत में फ्रांस के द्वारा जो लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना की स्वतंत्रता। तो देखो, प्रस्तावना में यहां 3 तरह का संविधान से बात ली गई है। एक आया जब प्रस्तावना की स्वतंत्रता, तो कहां से लिया गया? और प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना में 3 तरह के शब्द आए। अगर बोले जाएगा प्रस्तावना का विचार, किस देश के संविधान? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समझ में आई बात? फ्रांस। और अंत में है समता और बंधुत्व का आदर्श, वो कहां से? फ्रांस के संविधान से। और अंत में आपको जो बता ही दिए गए हैं कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 395 है, उसमें से 250 अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम जो था 1935 में जो बनाया गया था, उसी से ही ग्रहण कर दिया गया है।
तो आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से लिया गया है, तो हमारा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 लगभग 60% लिया गया है, और बाकी जो लिया गया अन्य देशों से लिया गया है। तो अन्य देशों से टोटल कितने देशों से? 10 देशों से। तो ट्रिक्स याद रहेगा, लॉजिक याद रहेगा, चार्ट दे दिए। तो इसी के साथ भारतीय संविधान के निर्माण में जितने सारे स्रोत, चाहे वो देसी स्रोत हो चाहे विदेशी स्रोत हो, सभी का हम लोगों ने अब अपना अध्ययन किया। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।